हमारे बीच में सतनाम सिंह हैं जो लखीमपुर पहुंचे थे कि जो 12 पीड़ित शिकायतकर्ता परिवार हैं, समर्थक हैं, वो आज तक जेलों से रिहाई नहीं हुई, लेकिन अजय मिश्रा की रिहाई हुई है। और जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पे इन्होंने गले में जंजीरें डाल के प्रदर्शन किया था, वहीं से राकेश टिकैत का ऐलान हुआ था कि लखीमपुर में पक्का मोर्चा लगेगा। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये एमएसपी सत्याग्रही लखीमपुर जाके पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर अचानक धमकते हैं और वो अंदर का क्या विवाद है जान लेते हैं। हाँ जी, जब वहाँ पे स्वराज इंडिया संस्थापक योगेंद्र यादव टिकैत, जब उन नेताओं की एसकेएम के बैनर के नीचे एक पीसी हो रही थी, वो भी किसानों के मुद्दे पे थी, वो भी अजय मिश्रा की रिहाई को ऑब्जेक्ट कर रहे थे, फिर वो अंदर का क्या विवाद था? अंदर जी जो शहीद परिवार थे वो सामने खड़े थे, उनसे पूछताछ इन्होंने की नहीं। तो हम जब गए तो हमने बताया कि आप क्यों नहीं किसान परिवार हैं जो शहीद परिवार उनके साथ खड़े होते, तो उन्होंने बोला हम खड़े हैं। तो बोला कि हमने बोला कि आप आंदोलन क्यों नहीं करते, 11 तारीख का पता लग गया था आपको कि जमानत होनी, तो 12 तारीख को आप आंदोलन खड़ा करते। कह रहे वो तो हम अब आप करो आंदोलन, हम साथ रहेंगे, हम खड़े होंगे और जेल के बाहर आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन उन्होंने किया नहीं। तो पक्के मोर्चे का सवाल आपने उठाया था उनसे? हाँ, पक्के मोर्चे का सवाल उठाया था, लेकिन पक्का मोर्चा वो लगाने में बोल तो दिया मीडिया के सामने, डरते हुए कि अगर शहीद परिवारों के साथ ना खड़े हुए तो ये मीडिया में बात जाएगी। अपना चेहरा छुपाने के लिए, सरकार की बात को पोषित करने के लिए उन्होंने ये बात बोली, लेकिन उन्होंने मोर्चा लगाया नहीं। आप किन के साथ पहुँचे थे? शहीद पीड़ित परिवार के साथ पहुंचे थे या राकेश टिकैत के साथ? नहीं, शहीद परिवारों के साथ, जो पीड़ित परिवार है उनके साथ हम एक दिन रुके भी थे उनके घर में, तो प्लान करके चले थे हम भी आगे जाके मोर्चा लगाएंगे, लेकिन राकेश के टिकैत के गिरोह के कुछ लोगों ने उनको भी गुमराह कर दिया। तो आपको क्या आदेश हुए आपके उन? और जब हम वहाँ गए थे तो हमने बातचीत की, जैसे उनसे सवाल किए तो उन्होंने ये कहा, 4 वो एसएचओ थे कि इस लड़के को अरेस्ट कर लो नहीं तो आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो वो आंदोलन खड़ा करने के लिए, आंदोलन करने के लिए राजी ही नहीं थे और सरकार की शह पे, सरकार की हर बात को पोषित कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने अरेस्ट करने के लिए बोला। आप आरोप लगा रहे हैं कि पीड़ित परिवार के साथ ना होके वो वहाँ आपको अरेस्ट करने के आदेश दिए, फिर वो वहाँ करने क्या गए थे लखीमपुर में? नहीं, वो उनकी मंशा यही थी कि पीसी करके, पहले पीसी करके रोष प्रदर्शन को रोका जाएगा, क्योंकि उसको पहले पता लग गया था कि ये लोग पहुंचे हुए हैं तो आंदोलन करेंगे और इससे जो आशीष मिश्रा टैनी है उसकी रिहाई पे फर्क पड़ सकता है, वो रुक सकती है, तो ये नहीं रुकने देना चाहते। बेल ऑर्डर होने के बाद रिलीज नहीं हुआ था। फिर उससे उसी दिन ही जब देखा ना रोष प्रदर्शन नहीं हुआ, पीसी होगी राकेश टिकैत की, तो उसी दिन देखा सरकार ने कि इसको बाहर निकालने लगा, अब उचित समय निकाल दिया बाहर। ये आप उनसे विरोधाभास है या आप वहाँ की वस्तुस्थिति पे बात कर रहे हैं? नहीं, विरोधाभास भी है और जो वास्तविक स्थिति थी। राकेश टिकैत का बयान वायरल हो रहा है, हाँ जी, कि मैं जेल के सामने भी बैठने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, तो उन्होंने बोला था कि मीडिया के सामने कि मैं जेल के सामने आंदोलन करेंगे, हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं, लेकिन वो अंदर से साथ नहीं थे और अब भी उन्होंने आंदोलन नहीं किया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो पीड़ित परिवारों के साथ नहीं थे, वो एक प्रोपेगेंडा था और साजिश थी आशीष मिश्रा टैनी को बाहर निकालने में।